अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद प्रसाद शुक्ला है जी। गोविंद प्रसाद जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला कटनी से आया हूँ, ग्राम जोहला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा काम है क्लिनिक का और गाड़ियाँ चलती हैं जी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से एक को जुड़ा हुआ हूँ सर। सर 2013 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी बिल्कुल, जो पैतृक भक्तियाँ थीं जैसे माता जी की, शंकर जी की और तो तुम्हारे से इनकी हनुमान जी की, ये भक्तियाँ करते थे। इससे हमें लाभ थोड़ी बहुत होते थे मगर पूर्ण रूप से लाभ नहीं होते थे। हम लोग पूरे घर के परेशान थे। हमारी यहाँ श्रीमती जी जो हैं उनके 2-3 बच्चे इन पूजाओं में एक्सपायर हो चुके थे। हम लोग यानी बच्चों से, बालक से बड़े दुखित थे और जब यानी तुम्हारे से बालकों से दुखी होने के कारण हम यहाँ वहाँ चौकियों में भटकने लगे। हमें एक गोसलपुर में संत शिवदत्त जी महाराज मिले, उनकी शरण में गया, उनको गुरु जी बनाया। उन्होंने संकेत किया था मगर उस संकेत को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने ये संकेत किया था कि आप उत्तर दिशा को जाएं, वहां गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये शब्द वो बार बार मुझसे कह रहे थे मगर मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा था जी। और मैं काफी दिन लेट हो गया और मैं खुद स्वयं बीमार पड़ गया। बीमारी पड़ने से मैं घर के कार्य जो आने वाले हैं वो रुक गए क्योंकि देख रेख करना था मुझे ही। फिर इसके बाद यानी तुम्हारे से मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। भर्ती होने में रिपोर्ट आई, मेरी रिपोर्ट में ये हुआ कि आपके यूरिन ब्लैडर में पस पैदा हो गई है, ये यूरिन ब्लैडर को ऑपरेशन होगा। इसके बाद यानी मैं बेड में आ गया सर जी। धीरे धीरे दवाइयों गोलियों से मुझे कुछ असर हुआ। एक बेटी को मैंने गोदनामा लिया है, उस बेटी को मैंने पलंग पे लिटाया था जी। इसके बाद यानी तुम्हारे से उसका कोई पैर एक रिमोट कंट्रोल पे लगता है तो साधना वो चैनल चल जाता है टीवी में। उसमें गुरु जी, यही तत्वदर्शी संत रामपाल जी ये बता रहे थे कि यानी गीता का पूरा सिलेबस बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बता रहे थे और बढ़ा हुआ काल के विषय में बता रहे थे। तो वो हम लोग ब्राह्मण पद्धति से जुड़े हुए हैं, वेद को थोड़ा बहुत जाने हैं और पढ़े हैं। तो ये जो आश्चर्यजनक बात जो हुई इसको हमने रेगुलर कंटिन्यूस देखने लगे। ये देखते 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 कुछ पीलियां पट्टी, लाल पट्टियां चलती थी, उसमें नंबर आता था सतलोक बरवाला आश्रम का। वहां हमने फोन लगाया जी। फोन लगाने के बाद वहां से आश्रम से किसी भक्त ने फोन उठाया और हमारा पता पूछा। पता पूछने के बाद एक धीमर खेड़ा में भगत जी थे, उनके पास फोन गया। वो धीमर खेड़ा वाले भगत जी मेरे पास फोन किए और बोले आप मुझे सुबह आके मिलो। मेरी हालत बहुत गंभीर थी, इसके बाद भी मैं गया। सर क्या बीमारी थी आपको? मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर जब उन्होंने बताया, जिसके पास फोन आया था आश्रम का, वो भी भक्त थे, उन्होंने बताया आप वहां जुड़ो, वहां जुड़ने से आपको पूरी यानी लाभ। कहाँ पे? यानी सतलोक आश्रम बरवाला, संत रामपाल जी के शरण में आप जाइए, परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, वो आपका रोग ठीक कर सकते हैं। उस उद्देश्य से और विश्वास से हम वहां पहुंचे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या आपको जो बीमारी थी क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली क्योंकि जब हम आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। सर आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप मानते हैं कि मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, नाम जाप की कमाई करने से ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती है? साइंस नहीं मानेगा इस चीज को मगर वेद के आधार पे, धर्म भक्ति के आधार पे ये सभी लोग मान सकते हैं। हो सकता है ऐसा, होनी को अनहोनी कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा पूर्ण रूप से यानी सुख देते हैं। पूजा सुख के लिए की जाती है, दुख के लिए नहीं जाती। पिछली जो पूजा हम लोग करते थे उसमें काफी दुख प्राप्त होता था। सर यदि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से लोग ठीक हो जाने लगेंगे तो फिर मेडिकल्स में जो भीड़ होती है वो बंद हो जाएगी, मेडिकल बंद हो जाएंगे,
तो सर मेडिकल में जाएगा कौन? मेडिकल में वो जो संत रामपाल जी से जो भक्ति प्राप्त करेंगे शक्तियों के द्वारा, वेदों में प्रमाण रहित सुख देने वाला परमात्मा की जो अपन भक्ति करेंगे उससे पूर्ण रूप से हमें लाभ मिलेगा और मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर सर लोग संत रामपाल जी महाराज के पास ही क्यों नहीं आ जाते? क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं? तो हाथ जोड़ के उनसे सभी से विनती करता हूं कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हुए हैं, आप उनकी शरण में जाके जितना भी रोग है आप पूर्ण रूप से ठीक करवा सकते हैं। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी संत के आशीर्वाद देने से इतनी भयंकर बीमारियों का ठीक होना एक साधारण बात नहीं है? ये मेरे ऊपर ये बीती हुई है, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। मैं स्वयं ठीक हुआ हूं तो दूसरे कोई ठीक हो सकते हैं जी। सर जो भी व्यक्ति गुरु धारण करता है, भक्ति करता है, तो वो निश्चित ही इस प्रकार से नाम लेता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले। आपको बीमारी में राहत मिली है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और हमें बहुत से लाभ मिले, जैसे हमारे परिवार के हमारा साथ नहीं दे रहे थे, वो साथ कुछ देने लगे, और धंधे और व्यापार हमारे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे जो रुके हुए थे। हमारी बीमारी ठीक हो गई, हम अपने बच्चों को पालने लगे, हम अपनी भक्त श्रीमती जी को भी जोड़ दिए, श्रीमती जी की भी तबीयत ठीक हो गई। हमारी बिटिया जो थी छोटी, परमात्मा के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से चलने लगी, जो चलती नहीं थी। वो कारणवश मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, नहीं जो भी है जिस भक्त समाजों को पूछना है या जगत को पूछना है या माताओं बहनों को पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर ले लें और मेरे से कांटेक्ट कर लें। सर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में नशा अपना प्रभाव जमा चुका है। नशा छुड़वाने के लिए सरकार रोज नई नई योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं सरकार लेकर आती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को उन योजनाओं में कामयाबी हासिल नहीं होती है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा संत जो अपने ज्ञान मात्र से, अपने आशीर्वाद से, भक्ति की विधि से लाखों करोड़ों लोगों को नशे से दूर कर चुके हैं, दहेज प्रथा से दूर कर चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कैसे संभव है, और सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? सरकार के लिए मैं तो हाथ जोड़ के ये मैसेज दूंगा, पूर्ण रूप से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके नशा मुक्त कराएं, क्योंकि नशा मैं भी किया करता था। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पिया करता था, कभी कभी गांजे भी पिया लिया करता था और बहुत दुरुपयोग किया करता था अपने जीवन को। जब संत रामपाल जी से मैं जुड़ा तो तत्क्षण मात्र से आशीर्वाद देने से मेरा नशा 1 घंटे के अंदर छूट गया जी। सर आपसे एक अंतिम प्रश्न और जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? दूसरे जो संत हैं उनका कहना है कि पाप कर्म नहीं कट सकते, और हमारे गुरु जी का कहना है कि पाप कट वेद के आधार से कट सकते हैं। इसलिए मैं सब भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे संत रामपाल जी से आए और नाम दीक्षा लें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।